हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो पे। दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो है, जिस टॉपिक पर आज मैं बात करने वाला हूं, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है हर एक विश्वासी के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। दोस्तों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती होंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि ब्रदर, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, हम बहुत दुखी हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम इन सारे प्रॉब्लम से कैसे निकले, और हमें विश्वास नहीं कर पाते कि परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद भी हमारे जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही। तो क्या परमेश्वर हमारी ओर दृष्टि नहीं करते हैं? तो क्या परमेश्वर हमें देखते नहीं है, हमारे दुखों को दूर नहीं करना चाहते? इस तरह से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं और मैं उनका जवाब वीडियो बनाकर देता हूं। तो आज भी मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ब्रदर, हम मुसीबत में हैं, हम परेशानी में हैं, तो बाइबल से ऐसा कौन सा वचन हम पढ़ें जिससे कि हमारी सारी मुसीबतें, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। तो मैं उन लोगों को यह बता देना चाहता हूं, चाहे आप भाई हो या बहन हो, कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं और आप ये सोचते हैं कि बाइबल के कुछ वचन पढ़ लेंगे तो हमारे जीवन से सारे दुख दूर हो जाएगा, तो मैं उन लोगों को यह साफ रीति से बता देना चाहता हूं कि बाइबल के अंदर से कुछ एक दो वचन पढ़ने से आपकी प्रॉब्लम्स दूर नहीं होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना होगा, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, मुसीबतें आएंगी, शैतान आपको परीक्षा में डालेगा और आपको परखने की कोशिश करेगा। लेकिन बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं, हम बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं जिनके जीवन में प्रॉब्लम्स आई, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, वो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, जिसके कारण उन परेशानियों के समय में उन लोगों को परमेश्वर की ओर से सामर्थ मिला, जिसके कारण वो अपनी परेशानियों में से होकर चले और उन परेशानियों से उनके जीवन में कोई हानि नहीं हुआ। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ वचन आपको देने वाला हूं और मैं बताने वाला हूं कि इन वचनों के आधारित आपके जीवन में परमेश्वर की जो शांति है, परमेश्वर के जो आनंद है, जो परमेश्वर का आपके जीवन में एक कार्य है, वो किस तरह हो सकता है। अगर मैं कुछ वचन जो आपको दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्हीं वचनों को पढ़ लीजिए और उसके बाद शांति से बैठ जाइए कि भैया हमने इन वचनों को तो पढ़ लिया, अब हमारे जीवन में सारी प्रॉब्लम्स परमेश्वर दूर कर देगा। बिल्कुल नहीं। ये जो वचन मैं आज आपको देने वाला हूं, ये इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको एक ढांढस मिले और आपको यह पता चले कि परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के जीवन में चाहे कुछ भी होगा, परेशानी कितनी भी आएगी, उसके मध्य में भी परमेश्वर आपके साथ हैं। सिर्फ आपको करना यह है, वचन को पढ़ते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, और सही समय आने पर परमेश्वर आपके जीवन में से हर एक प्रॉब्लम में से आपको निकालकर अलग करेंगे। तो आज के वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए। जो वचन आज मैं बताने वाला हूं, उनको सिर्फ एक वचन, जो दो वचन मैं आपको बता दूंगा, उसको पढ़ के मत जाइएगा, उन अध्याय को पूरा पढ़िएगा और देखिएगा कि परमेश्वर इन वचनों के आधारित किस तरह से लोगों के जीवन में काम किया है। तो वचन को सुनने के बाद पूरा अध्याय जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दिया है कि आज मैं बात करने वाला हूं, जो लोग मुझसे यह कहते हैं कि मुसीबत के समय में हम बाइबल के ऐसे कौन से वचन पढ़ें जिससे कि हमारी मुसीबतें दूर हो जाए। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऐसा कोई एक दो वचन नहीं है जिसे पढ़ लेने से आपकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। लेकिन बाइबल हमें बताती है, यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, अपने जीवन में बाइबल के वचन को लागू करते हैं, और उसके बाद अगर हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है और हम प्रार्थना में समय बिताकर उस प्रॉब्लम्स के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमें उन सारी प्रॉब्लम में से निकालेंगे और हमारे जीवन में एक आनंद और शांति देंगे कि हम हर एक परीक्षा के समय प्रभु पर मजबूत होकर आगे बढ़ते रहें और हर परेशानी से प्रभु हमें अलग करके निकालेंगे। तो आज मैं आपको कुल 5 ऐसे वचन बताने वाला हूं जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार से अपने लोगों को ढांढस दिया। तो मेरे प्रियो, जब मैं ये 5 वचन आपको बताता हूं तो इन 5 वचनों को सिर्फ पढ़कर खत्म मत करिएगा। जिन जिन अध्याय से मैंने 5 वचन लिए हैं, उन अध्यायों को पूरा पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा कि किस परिस्थिति में परमेश्वर ने अपने लोगों को सहायता दिया और कैसे कैसे परमेश्वर के लोग प्रभु से विनती करते थे। अगर आप सिर्फ ये 5 ही वचन पढ़ के बैठ जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से कोई कार्य दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप इन सारे अध्याय को अच्छे से पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो जरूर आपके मुसीबत के समय ये वचन आपको एक ढांढस देंगे, आपके जीवन में पवित्र आत्मा का काम होगा और आप छुटकारा पाएंगे। तो सबसे
इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, एक वचन हम आपके लिए पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय के 6 आया, जहां पर परमेश्वर अपने लोगों को कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। देखिए यहां पर परमेश्वर अपने लोगों को कुछ वायदे कर रहे हैं। हम सब जानते हैं जब मिस्र से परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को निकाला कनान देश ले जाने के लिए, लेकिन कनान देश जाते जाते इजरायलियों ने बहुत सारी चीज़ों को अपने जीवन में गलत किया, जिसकी वजह से वो दूर होते चले गए। उस देर से और ज़्यादा दिन उनको रास्ते में रहना पड़ा। और मूसा के अंतिम समय में परमेश्वर ये कहते हैं कि मूसा के बाद एक व्यक्ति और आएगा जो तुम्हारी अगुवाई करेगा और वो तुम्हें कनान देश तक ले जाएगा। उस समय परमेश्वर उनसे कहता है कि किस तरह मैंने बीते समय में तुम्हारे जीवन में कार्य किया था, कैसे तुम्हें शत्रुओं से बचाया था, उसी प्रकार आगे मूसा अगर तुम्हारे साथ नहीं भी रहता है तो भी तुम्हें याद रखना है कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं और तुम्हें डरना और भयभीत नहीं होना है। हो सकता है आपके जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, बहुत सारे दिक्कतें आपके जीवन में आ चुकी हैं, लेकिन परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा यह याद दिलाना चाहते हैं, इससे भी पहले आपके जीवन में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी, आपने प्रार्थना किया होगा, आपके लिए किसी ने प्रार्थना किया होगा और उस प्रॉब्लम से आप निकल गए होंगे। इसीलिए प्रभु आज फिर से आपको यह दिखाना चाहते हैं कि याद रख, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं पहले भी तेरी मदद कर चुका हूं और आज भी तेरी मदद कर सकता हूं। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहां कहता है भयभीत नहीं होना है। अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आई हैं, आपके जीवन में दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। आपको याद करना है कि पहले भी आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आई थी और परमेश्वर ने किस तरह आपको उसमें से निकाला था। तो आज भी परमेश्वर आपको छुटकारा दे सकते हैं। और जो दूसरी बात है वो ये है, परमेश्वर आपकी रक्षा करता है। जी हां दोस्तों, अगर हम वचन पढ़ते हैं यशायाह नबी की किताब उसका 26 अध्याय और उसके आयत 3, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जिसका मन तुझ पर धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करके धीरज धरता है, उसका मन, जिसका मन परमेश्वर की ओर लगा रहता है, तो परमेश्वर उसे पूर्ण शांति के साथ उसकी रक्षा करता है। अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, मुसीबतें हैं, उसके बावजूद अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसी पर ध्यान करते हैं, आप इधर उधर के लोगों पर ध्यान ना करके प्रभु के ऊपर ध्यान करते हैं और आपको यह विश्वास है कि आपके जीवन में चाहे कितनी भी प्रकार की मुसीबतें क्यों ना आ जाए, चाहे कुछ भी आपके जीवन में क्यों ना हो जाए, परमेश्वर पर ध्यान करने से प्रभु आपकी रक्षा करेंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है वो आपको शांति देगा और आपकी रक्षा करेगा। मेरे प्रियो, आपके जीवन में चाहे मुसीबतें किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, चाहे आप बीमारी में क्यों ना हो, आप कर्जे में क्यों ना हो, आप कलेश में क्यों ना हो, आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित क्यों ना हो, आपको परमेश्वर की ओर देखना है, प्रभु पर भरोसा करना, उसी की ओर देखते हो, उस पर ही विश्वास करना है। तब परमेश्वर कहता मैं तुझे शांति दूंगा और तेरी रक्षा करूंगा। इसीलिए आपके जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स में याद रखे, प्रभु कहता है तू अगर मुझ पर विश्वास करता है तो तेरी मुसीबत के समय मैं तुझे शांति दूंगा। और अगर हम तीसरी बात देखते हैं तो वो ये है, इधर उधर मत ताक, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रभु है और हम उस पर भरोसा रखें। परमेश्वर कहता तू इधर उधर मत ताक, तुझे मेरी ओर देखना है, मुझ पर दृष्टि करना है। एक वचन और हम पढ़ेंगे, यशायाह नबी की किताब उसका 41 अध्याय और उसके 10 आयत को हम पढ़ेंगे और यहां पर देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर कहता है कि मत डर। आपके जीवन की प्रॉब्लम से परमेश्वर कहता डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि आपको लगेगा कि अब कोई चीज हमारी सहायता नहीं कर सकती है, संसार के कोई मनुष्य हमारी सहायता नहीं कर सकती है, अब हमें कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। इस ऐसे सोचने वाले लोगों को आज परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, इधर उधर मत ताक। आप ये मत सोचिए कि कौन आपकी मदद करेगा, आपके रिलेटिव आपकी मदद करेंगे, आपके दोस्त आपकी मदद करेंगे, आपके कंपनी के लोग आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि कोई मदद नहीं आने वाला। तो प्रभु कहता है आपको इधर
उधर भटकने की जरूरत नहीं है, तुझे इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। याद रख कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा पे विश्वास करते हैं, तो प्रभु कहता है याद रख कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। तुझे मुझे मेरे पास आकर अपनी प्रॉब्लम्स को बताना है, मुझसे प्रार्थना करना है। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं, प्रभु कहता मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्मी में, यानी कि यीशु मसीह जो है वो धर्मी है, वो कहते हैं मैं अपने धर्मी में दाहिने हाथ से तुझे उठाकर संभालूंगा और तेरी रक्षा करूंगा। मेरे प्रिय, ये वचन आज आपको क्यों मैं दे रहा हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर है जो अपने धर्ममय हाथ से हमारी रक्षा करता है। आपके जीवन में कोई भी मुसीबतें क्यों ना हो, आपको एक बार प्रभु पर विश्वास करना है और अपने सारे प्रॉब्लम्स को प्रभु पर डाल देना है और उससे प्रार्थना करना है। जब आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में परमेश्वर के वचन का कार्य हो रहा है और आप पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई में चलाए जा रहे हैं। मुसीबत के समय इन वचनों को मैं क्यों आपको दिखा रहा हूं? ये सिर्फ 5 ऐसे वचन नहीं है जिन्हें पढ़कर आपको खत्म कर देना चाहिए, परंतु इन वचनों को सुनकर अपने अंदर एक विश्वास को लाना है और प्रभु पर विश्वास करना है। अभी तक हम देख रहे थे कि पुराने नियम में परमेश्वर ने किस तरह से अपने लोगों से बातें की। अब हम देखेंगे कि नए नियम में परमेश्वर के लोगों के जीवन में परमेश्वर कैसे काम करते हैं। उसके लिए मैं आगे कुछ वचन आपको बताने वाला हूं। और चौथी जो बात है वो ये है, आज के समय में नए नियम की कलीसिया में पवित्र आत्मा है जो विश्वासियों की सहायता करते हैं। जी हां दोस्तों, अगर हम वचन पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 26 और 27 आयत में, तब हम देखते हैं कि यहां पर 26 आयत में पवित्र आत्मा के वरदान के लिए, पवित्र आत्मा के जो अभिषेक के बारे में यीशु मसीह ने लिखा कि पवित्र आत्मा का जो प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने की थी, परमेश्वर किन किन लोगों को देते हैं और किस प्रकार से देते हैं। उसके अगर 26 और 27 आयत पढ़ते तब हम यहां पर देखते हैं, लिखा है परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब कुछ तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरो। परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि मैं, यानी कि यीशु मसीह जब मैं चला जाऊंगा तो तुम्हें एक सहायक दिया जाएगा जो कि है पवित्र आत्मा, और वो तुम्हारी सहायता करेगा। पहले के वचनों में हमने देखा किस तरह परमेश्वर स्वयं अपने लोगों की रक्षा कर रहे थे, और नए नियम में आकर हम देखते हैं कि प्रभु का एक प्रतिज्ञा है कि जो यीशु पर विश्वास करेगा उनके जीवन में जो भी दिक्कतें परेशानी होंगी, उनको लगेगा कि अब कोई मार्ग नहीं है, तब परमेश्वर के ये वचन कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे लिए एक सहायक है। कुछ लोग सोचेंगे पुराने समय में तो नबी हुआ करते थे, मूसा था, परमेश्वर की आत्मा उस समय कार्य करती थी। आज यीशु मसीह भी स्वर्ग चले गए तो हमारी मदद कौन करेगा? मेरे प्रियो, याद रखिए वचन के अनुसार जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उसके वचन के अनुसार चलेगा, उसे एक और सहायक दिया जाएगा जो कि पवित्र आत्मा है। वह आपको सब बातें सिखाएगा। कौन सी बातें? कि आपको कैसे पवित्र जीवन जीना है, मुसीबत के समय में किस प्रकार प्रार्थना करना है, अपने जीवन में आने वाले दुखों का सामना आपको कैसे करना है, कैसे प्रभु में स्थिर बने रहना है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। ये सारी बातें आपको कौन सिखाएंगे? पवित्र आत्मा सिखाएंगे। और आज के समय में ये वचन आपके लिए और मेरे लिए सटीक बैठता है। जब हम परेशान हो, मुसीबत में हो, याद रखना है कि हमारा एक सहायक है और वो पवित्र आत्मा है। हमें घुटने पर आकर प्रार्थना करना है, अपने प्रॉब्लम्स को लेकर पवित्र आत्मा से विनती करना है कि पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए, आप अपनी शांति हमें दे दीजिए। संसार जैसी शांति देता हूं वैसी शांति हमें नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा की शांति चाहिए, यीशु मसीह की शांति चाहिए। जिसके अंदर यीशु मसीह की शांति होगा, वो चाहे कितनी भी मुसीबत में होगा, कितनी भी परेशानी में होगा, वो प्रभु के बातों से आनंदित होगा और उसमें मगन रहेगा। और जो व्यक्ति प्रभु में मगन रहता है उसके जीवन के हर प्रॉब्लम में से परमेश्वर उसके लिए मार्ग निकालता है। हालेलुया। दोस्तों, इसीलिए ध्यान रखें कि प्रभु पर विश्वास करें मुसीबत के समय में। पांचवी और आखिरी बात अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि परमेश्वर अनुग्रह करता है अपने लोगों पर। अगर हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री और उसका 12 अध्याय उसके 9 और 10 आयत को, तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा है, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ में छाया करती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं
में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवंत होता हूं। मेरे प्रियो, ये वचन पौलुस ने लिखा और पौलुस यहां पर बता रहे हैं कि किस प्रकार पौलुस परमेश्वर की सेवा करते थे, उसके बावजूद उसके जीवन में एक बीमारी थी। जी हां दोस्तों, यहां पर पौलुस के जीवन में भी बीमारी थी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पौलुस परमेश्वर का दास था, उसे तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, परमेश्वर उसकी रक्षा करता था। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नए नियम के अंदर, प्रेरितों के अंदर अगर हम देखें तो पौलुस को बहुत सताया गया। मसीह में प्रचार करने के कारण, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण पौलुस बहुत सताया गया, बहुत प्रॉब्लम्स का सामना उसे करना पड़ा। कई बार उसके जीवन में ऐसा समय आया जब उसकी मृत्यु का समय नजदीक आ गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे बचा लिया। और यहां पर पौलुस कहता है कि मेरे जीवन में एक बीमारी है, कांटा ऐसा रखा गया है जिससे कि मैं घमंडी ना हो जाऊं कि मैं परमेश्वर का दर्शन पा चुका हूं, मैं परमेश्वर से बातचीत करता हूं, मैं यहां तक कि मैं तीसरे स्वर्ग को भी देख लिया है, इसलिए मैं कहीं आत्मिक घमंड में ना भर जाऊं कि मैं बहुत बड़ा बन गया हूं। इसलिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक बीमारी को रख छोड़ा, एक शैतान के कांटे को रख छोड़ा है, जो मुझे बार बार घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है, जो मुझे परमेश्वर के सामने झुकने पर मजबूर कर देता है। और जब मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु ये बीमारी, ये कांटा मेरे जीवन से हटा ले, तो कहता है परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि आपके जीवन में कोई ऐसी बीमारी हो सकती है, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है जो बार बार प्रार्थना करने के बाद भी आपके जीवन से नहीं जा रहा है। आप याद रखिएगा कि कई बार ये प्रॉब्लम, ये बीमारी आपके जीवन में इसलिए रहती है ताकि आप प्रभु में बने रहे। बहुत बार बहुत सारे लोगों के जीवन से सारी परेशानियां दूर होने के बाद वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। बहुत बार जब मसीह लोगों के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, वो चर्च जाना छोड़ देते हैं, वो प्रभु का वचन पढ़ना छोड़ देते हैं। ऐसे में परमेश्वर आपको, आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स को छोड़ देते ताकि आप प्रभु पर आश्रित हो जाए। इसका यह मतलब नहीं है कि अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, आपके जीवन में मुसीबतें हैं, तो प्रभु आपसे प्रेम नहीं करता। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, अगर परमेश्वर के राज्य में आप हैं, तो याद रखिए इस संसार में चाहे जितनी भी मुसीबतें आपके जीवन में आ जाए, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ जाए, उसके बाद भी अगर आप प्रभु पर बने हुए हैं, तो इस शरीर के मरने के बाद, इस संसार से जाने के बाद आपकी आत्मा स्वर्ग में जाएगी। चाहे आप बीमारी की अवस्था में क्यों ना हो, चाहे परेशानी की अवस्था में क्यों ना हो, मुसीबत में क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है तो आप स्वर्ग में जरूर जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, याद रखिए, आज जो ये 5 वचन मैंने आपको बताए हैं, इन 5 वचनों को बताने का मेरा कारण यही था कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे पुराने समय में भी परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करते थे और कैसे परमेश्वर आज नए नियम में पवित्र आत्मा के द्वारा अपने लोगों की रक्षा करते हैं। सबसे पहले हमने देखा, परमेश्वर का वचन कहता है कि भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है, परमेश्वर पर विश्वास करना, क्योंकि वो ही पुराने समय में भी हमें बचाया था। पिछले जो हमारे जीवन में कुछ था तब भी परमेश्वर ने बचाया, और अब हमारे जीवन में चाहे कोई भी परेशानी, आज भी परमेश्वर हमें बचाता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। प्रभु हमारी रक्षा करता है, हर मुसीबत से हमें छुड़ाता है। अगर हम प्रभु की ओर दृष्टि करते हैं, चाहे जीवन में कुछ भी होगा, तब परमेश्वर हमें उसमें से छुड़ाएगा और वो अपनी शांति देगा और हमारी रक्षा करेगा। तीसरी बात हमने देखा, हमें इधर उधर किसी मनुष्य पे विश्वास करके उसकी ओर भरोसा नहीं करना है, परंतु हमें परमेश्वर प्रभु पर भरोसा करना है। और जो प्रभु पर भरोसा करते हैं, उसके जीवन में परमेश्वर के आत्मा का कार्य होता है। हालेलुया। और चौथी बात हमने देखा कि परमेश्वर क्या कहते हैं, आज के समय में नए नियम की कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है, जो उसको हर बातों में सचेत करेगा, उसको मुसीबत में आने से पहले उसको सचेत करेगा। परीक्षाओं में पढ़ने के समय पवित्र आत्मा आपकी और हमारी रक्षा करेगा ताकि हम आगे बढ़ सके। पांचवी और अंतिम बात हमने देखा कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। अगर आज हम पर प्रभु का अनुग्रह है, अगर आज हम एक मसीह व्यक्ति हैं, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, तो चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो, प्रभु कहता मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रिय लोगों कि आज के इस 5 वचनों के द्वारा आप समझ पाए हैं कि प्रभु हमारे साथ हैं, साथ रहेंगे और हमेशा हमारे साथ आने वाले समय में भी हमारे साथ रहेंगे। ये 5 वचन पढ़कर मत बैठिएगा, बाइबल के और भी वचन पढ़िए, बाइबल को पूरा पढ़िए। आप देखेंगे परमेश्वर की आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। आपके जीवन में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी मुसीबतें आए, अगर आप प्रभु पर विश्वास के योग्य जीवन जीते हैं, हर प्रॉब्लम में परमेश्वर आपके साथ है। अगर जीवन में मुसीबतें आती हैं तो प्रभु उन मुसीबतों से निकलकर उसमें से होकर चलने में आप सबकी, हम सबकी सहायता करेगा। जरूरत है तो सिर्फ प्रभु के ऊपर दृष्टि करने की, उस पर विश्वास करने की।